हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। तो आज का है इवनिंग व्लॉग। देखिए आज मैंने क्या स्पेशल किया है। तो ये है दोपहर के 2 सवा 2 बजे का टाइम, जब मैं स्कूल से आई थी। तो स्कूल से आने के बाद अब ठंड है, इसलिए मैं आकर के पहले चाय बनाती हूँ। तो ये 2:15 बज रही होगी, 2:20 की बात है, मैंने टाइम रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पे मैं मेरे शक्कर चाय पत्ती के डब्बे दिखा रही हूँ। एक्चुअली मुझे कांच के डब्बे रखने का बहुत शौक़ है, लेकिन हमेशा जल्दी जल्दी रहती है काम करने की, और पता ही आपको वर्किंग वुमेन के लिए तो समय बड़ा कीमती है। तो मैं जल्दी से कांच के नहीं ले पाती कि फूट ना जाए। तो ये प्लास्टिक के बिल्कुल कांच से दिखने वाले सुंदर से मैंने जार लिए थे। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कमरा फैला हुआ है, मेरा बेटा सो रहा है, कमरे में कोई व्यवस्था नहीं है अभी। चेयर पे कपड़े पड़े हैं, टेबल पूरे कपड़े से गंदी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन मैं पी रही हूँ मज़े से चाय। तो यहाँ पे मैं आपको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखिए काम तो होता रहेगा भाई, काम की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन पहले वो करना जो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने चाय पी। उसके बाद ये करीब शाम को 4 बजे की बात है, मैं और मेरा बेटा थोड़ा सा आराम करके और बैठ गए। अब शाम को बच्चों को कुछ खाने के लिए देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को नहीं देते हैं तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं तो उन्हें चाहिए खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे पनीर ग्रेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया उसको अलग से रोटी सब्ज़ी देने का, तो मैं हाथ से खिलाती हूँ तो वो भले ही खा लेता है, पर जैसे वो टिफ़िन में ले जाता है या कुछ, तो वो अलग से सब्ज़ी रोटी खा नहीं पाता। और पनीर इज़ मैंडेटरी, अगर बच्चे का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है तो उसके लिए पनीर की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने ऐसा, हम वेजिटेरियन है इसलिए हम पनीर में ही प्रोटीन ढूंढते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसमें पहले धनिया डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, पनीर को ग्रेट करके थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया मैंने। और ये सब डालने के बाद आपको उसको थोड़ा सा मिक्स करना है। हाँ, करना, काला नमक डाल दिया। मैं काला नमक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मेरा बेटा भी काला नमक पसंद करता है फिलिंग वगैरह में, तो काला नमक डाल दिया। और काला नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैं डालूँगी जीरा पाउडर, और ये डाल दिया मैंने जीरा पाउडर। अब इन सब के बाद उसको अच्छे से एक मिक्स देना है और बढ़िया प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। देखिए ये जितनी आसानी से चीज़ें बन जाती हैं, बिलीव में मेरा बेटा मिर्ची नहीं खाता है तो मैं उसके लिए मिर्ची नहीं बना रही हूँ। अदरवाइज़ इसमें इतना ईजी होता है इसको बनाना। आपको सिंपल जो आप आटा लगाते हैं बस वही आटा लगाना है। आटा लगाइए, रोटी बेलिए प्रॉपर, और वो रोटी को जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं बस वैसे ही रोटी आपको बेलना है। एक्चुअल में ये मैंने तरीका निकाला है ताकि मेरा बेटा सब्ज़ी भी खा ले और रोटी भी खा ले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कार्ब्स के लिए उसको आटा भी खिलाना होता है और प्रोटीन के लिए भी कुछ चीज़ें ही देनी है। तो हालांकि वो दाल भी खा लेता है, लेकिन मैंने ये नया तरीका ढूंढा है। तो एज अ मदर हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि क्या करें। तो ये मेरी रोटी बन गई, और रोटी बनने के बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया यहाँ पे थोड़ा सा उस पनीर का स्टफिंग डालना। और पनीर की स्टफिंग जो है मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। आपको बिल्कुल फिलिंग की चिंता नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, सिर्फ सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रोल करना है। देखिए इट्स सो सिंपल। आपने इस तरह से देखा और ये पूरा बन चुका है ना। अब इसको आपको सिंपली रोल करना है, जैसे हम चीज़ों को रोल करते हैं नॉर्मल, बहुत वैसे ही प्रोसेस है इसकी। कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। और पहली बात तो मैं थोड़ा खाना वाना बनाने में उतनी अच्छी हूँ नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैंने इवन, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज सुबह मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बनाऊँ तो बनाऊँ क्या मेरे बेटे के लिए। तो मैंने 2 मिनट में इससे देखा ऑनलाइन, यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई कैसे बना सकते हैं कुछ पनीर लेकर के। तो मैंने इस तरह से उसको सुबह ही सीखा है, और सुबह उसके लंच में भी यही दिया था। और फिर उसको इतने पसंद आए कि शाम को मुझसे बोलता है कि मम्मी पनीर बाइट बना दो। तो ये शाम का वीडियो है, मतलब शाम को 4 सवा 4 बजे की बात है, 4:30 बज रही होंगी। उस टाइम पे वो, उसकी डिमांड थी कि मम्मा ये बना दो, तो मैं उसके लिए साइड में बना रही हूँ। उसे बहुत पसंद आया। देखिए तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो आपने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, इन पीसेस को हल्का सा हाथों से प्रेस कर दीजिए। और देखिए आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको अच्छे से डीप डीप फ्राई ही कर दिया, क्योंकि मुझे एक तो जल्दी भी थी, सुबह भी टिफ़िन बनाना था, और अभी भी कहीं ना कहीं मुझे ये था कि थोड़ा अच्छे से सीख जाएगा तो वो खा लेगा। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, या बोलना चाहिए साफ़ सफाई की बात करें,
तो हमने ऑलरेडी सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं, आटा है, पनीर है, मसाले हैं, सारी चीज़ें हेल्दी हैं, इसलिए ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि भाई आपको क्या लगता है। तो ये छोटे छोटे से बन गए, हाँ उतने स्क्वायर नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सा मेडल लेना है बहुत अच्छा बना के। सीधी बात ये है कि हमारे बच्चों को पसंद आ जाना चाहिए और उनके फूड में, उनके लंच में, उनके ब्रेकफास्ट में, उनके सुपर में एक तरह से चला जाना चाहिए, न्यूट्रिशन चला जाना चाहिए। मेरा सिंपल मानना है भाई। अगर हम बहुत ज़्यादा ही अगर ये सोचते हैं कि नहीं एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्शन से बने, तो मुझे लगता है फिर हम कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था सुबह और अभी सेकेंड टाइम शाम को बनाया है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि फटाफट से बन जाता है, बच्चों को पसंद आ जाता है, खाने में इजी होता है और बच्चों को वही चीज़ें चाहिए जो खाने में इजी हो, क्योंकि वो अलग से रोटी सब्ज़ी खा नहीं पाते हैं। और उसके बाद ये मैंने मशीन का लोड लगाया तो मेरी मशीन अलग चल रही है। उसको बेटे को खाना खिलाया, वो खा करके और उसका गाड़ी चलाने चला गया। उसके बाद मैंने सोफ़े वगैरह ठीक किए, क्योंकि अब बाहर हॉल को क्लीन रखना इज़ मैंडेटरी। और शाम को इतना सुहाना मौसम हो रहा था तो मैं थोड़ा सा फ़ोन लेके बाहर गई और मैंने देखा क्या चल रहा है। तो ये मेरा बेटा जो है वो उतनी दूर देखिए गार्डन में वो खेल रहा है। तो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है कि वो कहाँ खेलेगा, घर के सामने बहुत बड़ा गार्डन है और खेलने की प्रॉपर व्यवस्था है, तो कोई समस्या ही नहीं है इस चीज़ की। तो बढ़िया खेलता है वो। और मौसम इतना शानदार लग रहा था, मतलब ऐसा वर्किंग वे में जब हम देखते हैं कि हाँ भाई इतना बढ़िया मौसम हो रहा है या अच्छा लग रहा है, बच्चे की दोनों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, दोनों खेल रहे हैं, वो खा के जा चुका है, इट्स अ ब्लेस्ड फीलिंग। उसके बाद शाम को करीब 4:15 बजे होंगे, मैं घर के काम निपटा के विधान को लेकर के गई थी बाहर। और बाहर जा कर के हम घूमने गए थे ताकि विधान को कुछ सामान दिलाना था और मुझे भी कुछ सामान लेना था। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी और आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम क्या लेकर के आए हैं। वेल विधान मुझे उसके फ्रेंड का घर बता रहा था कि मम्मा देखो वहाँ मेरे फ्रेंड का घर है, मम्मा वहाँ मेरे फ्रेंड का घर है, मुझे ऐसे दिखा रहा था। और ये रास्ते में पिग्गी आ गई। तो ये जो एक फीलिंग होती है ना कि आप अपने बच्चे को लेकर के कहीं जा सकते हो और आपके मन से आपके पास कुछ दो पैसे हैं, वही जिसके लिए हम एज अ वर्किंग मदर अपने बच्चे के टाइम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दिन भर भी जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो ये यहाँ पर पे होता है कि ये जो इंडिपेंडेंसी, जो फ्रीडम मिलती है, तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इवन एक सांस लेने के लिए एक छोड़नी पड़ती है। वेल ये शाम की बात है, हम आ गए थे मार्केट से और आने के बाद विधान ने लगाई थी चम्मच की दुकान। और चम्मच की दुकान में उसकी जो दादी हैं वो चम्मच खरीद रही थी और विधान भाई बने थे शॉपकीपर। तो वो एक चम्मच 500 रुपये के दे रहे थे, बहुत महंगे दुकानदार थे वो। और इस तरह से दादी और पोते का समय बीता। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आजकल का जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशन कम हो रहा है, स्पेशली बड़े शहरों में देखने को मिलता ही नहीं है। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जॉइंट फैमिली में रहे बच्चा तो काफ़ी चीज़ें सीखता है। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या लाई हूँ। तो ये है मेरी और मेरे हस्बैंड की वॉच। एक्चुअली हम दोनों की हमारी एनिवर्सरी आने वाली, वेडिंग एनिवर्सरी बस अभी आने ही वाली है, तो हम दोनों को वॉच चाहिए थी। तो मैंने उनके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए लिए। क्यों हमेशा हम हस्बैंड का ही वेट करें कि वही गिफ्ट करें, सम टाइम वी शुड ऑल्सो गिफ्ट समथिंग। उन्होंने मुझे करवा चौथ पे बहुत अच्छा गिफ्ट किया था और मैंने एनिवर्सरी पे। तो कहने का मतलब ये कि तालियां दोनों क्या हाथ से लिख रहे हो बजती हैं। ये? और हमने ईश्वर के सामने रखा क्योंकि हर चीज़ उनकी क्या दी है हुई ये? है। उसके बाद शाम का थोड़ा खाना वाना बनाया और फिर विधान भाई तुमको के आता नखरे भी है, चालू चाट क्योंकि अब लगाऊंगी क्या? बारी है जल्दी पढ़ने बता। की। एज अ किड बच्चों को बड़े मज़े आते हैं कि भाई उनको आप ट्रेस क्या है वगैरह बता। करवा लो पर लिखने की मत बोलो। तो ये विधान के पढ़ने का टाइम है 8 बजे का, जब उसको सिर्फ 5 उसका मिनट पढ़ने का ही समय होता है। तो वो टीवी देख चुका है, खेल चुका है, उसका खाना वाना सब अब बेड पे डांस करने के लिए रेडी? स्टडी। मैडम ने जो स्टेप सिखाई है आपके स्कूल में वो वाली स्टेप करके बताना। कि जो बोल दो रेडी हो तो बोलो रेडी। को अभी ओके चलो। थोड़ा हो प्रॉब्लम है कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन स्मॉल एन। ओ ओ ओ ओ ओ कर रहा था ओ वो, ओ तो ओ मुझे ओ भी ओ थोड़ा सा ओ टाइम ओ चाहिए ओ था ओ एक्स्ट्रा टाइम ओ चाहिए था। कैपिटल ओ स्मॉल ओ, कैपिटल ओ स्मॉल ओ, कैपिटल ओ स्मॉल ओ ओ ओ ओ ओ ओ
कैपिटल ओ स्मॉल ओ, कैपिटल ओ स्मॉल ओ, कैपिटल ओ स्मॉल ओ। डांस चल रहा है भाई साहब। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको दिखाया, मैं गोल्डन और सिल्वर दोनों का मिक्स लाई हूँ। उन्हें बहुत पसंद दो गोल्डन सिल्वर दो ही है इसमें। करके दिखाया और पहनने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है वो घड़ी। उसके बाद देखा फोटो सेशन वगैरह भी किया। देखा। एंड आप किसी के लिए कुछ लाओ और उसको पसंद आ जाए, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये उन्होंने उनकी घड़ी पहन ली और उसके बाद फिर हम दोनों ने पहनी थी घड़ी और हम दोनों थोड़ा सा घड़ी पहन करके और हमने कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह किया। और ये सब करते करते करीब रात के 9 तो बज गए थे। अब 9 बजे रात को वो आए हैं, तो ये जो मैंने पनीर की सब्ज़ी, पनीर लबाबदार है एंड रोटी है, तो मैंने उन्हें ये गर्मा गर्म बना के खिलाया। देखिए टाइम हो रहा है करीब 9:15 बजे का। तो कई बार हम लेडीज़ चिढ़ जाती हैं, थक जाती हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ होता है कि अगर हमारे हस्बैंड इतनी लेट काम करके आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें ठंड में तो गर्म रोटी खिलानी ही चाहिए। तो ये मैं उन्हें रात को 9:15 बजे गर्म रोटी बना करके खिला रही हूँ। कई बार मैं भी थक जाती हूँ तो मुझसे भी नहीं होता है, बट मैंने कोशिश की, अपने आप को पुश किया कि नहीं यार, इतनी ठंड में अगर हम, भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम कर सकते हैं, तो हमें